यह पहले समझिए, सबको रुक जाइए, कोई मत उतारिए। अब ध्यान से सुनना है, पहले याद हो जाएगा तब उतारना, नहीं याद होगा बोलते रहना कि याद नहीं हुआ। 5 नंबर की इस बार भी आया था तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बात समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि लोहा के निष्कर्षण में अभिधमन भट्ठी के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखे, या बोलेगा लोहा के अयस्क से निष्कर्षण की अभिक्रियाएं को लिखे। तो मतलब ये भट्ठी के अंदर क्या क्या अभिक्रिया हो रहा है उसके बारे में आपको पहले बताना है, उसके बाद फिर रिएक्शन भी लिखना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि लोहा के 2 मुख्य अयस्क के नाम लिखें और लोहा के निष्कर्षण में अभिधमन भट्ठी के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखे। तो लोहा के अयस्क आप लोग को याद है, तो कोई 2 गो अयस्क बोलेगा लिखने के लिए, तो कोई 2 गो अयस्क का नाम लिख दिए, सूत्र लिख दिए, उसके बाद इस अभिक्रिया को लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन इंटर में भी आता है और 10वां में भी आता है। इंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10वां में भी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी ये आया था क्वेश्चन, ठीक है। इसके नीचे अभी अभिक्रिया भी कराना है जो दूसरा वीडियो में बनाया जाएगा इसको। अब सुनिए पहले बात, तो क्वेश्चन आया समझ में, क्या बोला है? लोहा के निष्कर्षण में अभिधमन भट्ठी के अंदर होने वाली अभिक्रियाएं को लिखे। मतलब इस भट्ठी के अंदर कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट सजाया जाता है, कैसे कैसे अभिक्रिया होता है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो ये फिगर बनाया गया है, इस फिगर का नाम पहले आपको पता होना चाहिए। इसको वात्य भट्ठी कहीं लिखता है, कहीं वात भट्ठी लिखता है, या अभिधमन भट्ठी भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, वात्य भट्ठी या अभिधमन भट्ठी इसको बोला जाता है। क्लियर हो गया? लोहा के निष्कर्षण में बोले कि लोहा के निष्कर्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वात्य भट्ठी या अभिधमन भट्ठी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। क्लियर हो गया? इसमें देखिए इसमें क्या होता है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि लोहा के अयस्क, बोले है कि लोहा के अयस्क के बताएं। एक क्वेश्चन बोलता है कि लोहा के मुख्य अयस्क बताएं, मतलब सबसे मुख्य कौन सा अयस्क है उसका नाम बताएं। हाँ, इसी तरह एल्युमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क कौन सा है, 8 12th में पूछता है ज्यादा। आप लोग 10वीं में याद रखिएगा, अगर मुख्य अयस्क बोलेगा तो हेमाटाइट मारिएगा। क्लियर हुआ? क्लियर? बात समझ में आया? तो पहला बात यहाँ पे बताया कि अगर पूछे कि लोहा के मुख्य अयस्क कौन सा होता है तो क्या मारिएगा? ऐसे लोहा के बोले कि कोई 2 अयस्क के नाम लिखे, चाहे बोले लोहा के 2 अयस्क का नाम लिखे सूत्र सहित, तो आप लोग लिख दीजिएगा। लोहा का अयस्क याद है कौन कौन सा होता है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पेराइट, कॉपर पेराइट, लेमोनाइट। ये चीज क्लियर हो गया? तो लोहा के मुख्य अयस्क क्लियर हो गया आप लोग, कौन सा होता है? हेमाटाइट। ये बात समझ में आ गया? इसको देखिए कैसे कैसे क्या किया जाता है, बात को पहले समझिए। इस भट्ठी का नाम याद हो गया, क्या नाम है? वात्य भट्ठी या बोलो ना यार, वात्य भट्ठी या अभिधमन भट्ठी। इसका प्रोसेस समझिए पहले। ए लिखा है कप या कोन व्यवस्था, मतलब यहाँ पे इसको ऐसे रखा हुआ है, जब जितना इसमें गिराना होगा भट्ठी के अंदर उस हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाएगा। जैसे चक्की में आटा पिसवाने जाते हैं तो वहां पे एडजस्टिंग रहता है, डोंगा में गेहूं डाल दिया, उसको एडजस्ट करता है, जितना मशीन लोड लेता है उस हिसाब से देता है। बात समझ में आए? तो भट्ठी पर डिपेंड पड़ेगा कितना बड़ा भट्ठी है, उस हिसाब से इसको गिराया जाएगा। बात समझ में आया? अगर कम गिराना है तो ऊपर टान देगा तो फंस जाएगा, तो जितना बड़ा बिल खोलिएगा उतना ज्यादा इसमें से गिरेगा। ये बात समझ में आ गया? बुझाया बात इतना? इसमें क्या होता है, यहाँ से जब गया वो चूल्हा पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो भट्ठी की ऊंचाई दिया है और चौड़ाई दिया है, जो भट्ठी की लंबाई है कितना है, 120 फुट से 125 फुट, और इसका चौड़ाई कितना है, 15 फुट से 24 फुट। ये डिपेंड करेगा, अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है सर, वो आपको भट्ठी पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए मेला में के चूल्हा कीन के चावल बनाइएगा तो उसमें तो एक गो लकड़ी साथ हो जाएगा, काम चल जाएगा। घरे किसी किसी के परिवार कम है तो छोटा चूल्हा रहता है तो 2 गो लकड़ी लगा के बना लेता है। किसी का बड़ा बड़ा परिवार है तो बड़का चूल्हा रखता है, बड़का तसली रखता है, तो उस हिसाब से उसमें जरना की व्यवस्था करता है, उस हिसाब से टेम्परेचर देगा ना। तो बड़का चूल्हा में 1 लकड़ी जराला से संठी धरेगा, उसको बनेगा, कभी भात नहीं बनेगा। बात समझ में आया? चावल फूल के रह जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? तो उसके लिए भट्ठी की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये लिखिएगा तो यहाँ टेम्परेचर वैरी कराना पड़ेगा। छोटा चूल्हा में कम ताप रहेगा, ज्यादा चूल्हा में ज्यादा ताप। बात समझ में आ गया? अब मेरे चूल्हा के भट्ठी में ताप ज्यादा रहेगा, आदमी घुसा दिएगा तो पूरा पक जाएगा तुरंत।
चूल्हा में पकेगा नहीं ना पकेगा, हाथ गोड़ जलेगा तो भागे लगेगा। बात समझ में आ गया। तो भट्ठी की लंबाई कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो डायग्राम बताया गया उस हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर लिखा गया। ये बात समझ में आ गया। कोई किताब में बाबू अलग अलग टेम्परेचर देगा, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले भट्ठी की पूछेगा ऊंचाई कितना है, तो कितना याद रखिएगा, बोलो बोलो कितना, 120 फुट से 100, चौड़ाई कितना, 15 से। ये बात समझ में आ गया। एक और बात समझिए, जब ये चूल्हा बनाया जाता है तो चूल्हा के अंदर जो होता है वो कच्चा ईंटा लगाने पर ज्यादा चूल्हा लास्टिंग करता है। मतलब ज्यादा पक्का लगाइएगा तो तुरंत जड़ जाएगा, जब ईंटा जड़ जाता है तो खराब हो जाता है। जैसे घर चूल्हा वाला फुटता होगा तो जो अंदर का ईंटा होता है वो खराब हो जाता है, निकालिएगा रखिएगा तो तुरंत भकड़ जाएगा, फूट जाएगा। बात समझ में, छोटा छोटा पार्ट में। तो जब भी ये भट्ठी बनता है तो बाहर चादर होता है इस्पात का, और अंदर जो होता है वह अग्निशा ईंटों, मतलब जो आग को बर्दाश्त कर सके, मतलब कच्चा ईंटा। बात समझ में। कभी भी चूल्हा बनाना है तो उसमें कच्चा ईंटा लगाइए तो ज्यादा लास्टिंग करेगा। ये बात समझ में आ गया। तो इसका बाहरी जो दीवार होता है वो क्या चीज का होता है, इस्पात का, काठी के बोलेंगे। और अंदर वाला जो दीवार होता है वो अग्निशा ईंटों का होता है। क्या होता है, जैसे बड़ा बड़ा चूल्हा बनता है ना तो उसमें अंदर ईंटा, बाहर से प्लेट की व्यवस्था दिया जाता है, क्योंकि बड़ा बड़ा प्लांट में क्या होता है, जब चूल्हा टूटेगा तो आदमी वहां पे रहेगा तो उसके देह पर गिर जाएगा, उसके लिए बाहर से लोहा का प्लेट भी लगा दिया जाता है। बात समझ में आया। ये चिमनी की तरह जैसे समझिए। ये बात समझ में आ गया। तो बाहर की दीवार क्या चीज क्या होगा, इस्पात का, और अंदर की दीवार क्या होगा, अग्निशा ईंटों का। काठी का बोलिए एक बार और। ये बात समझ में आ गया। तो पहला बात, इसका नाम बताएं कि क्या नाम है, तो वात्य भट्ठी या भट्ठी की ऊंचाई कितना है, 120 फुट से 100, और इसका चौड़ाई कितना है, इतना बात समझ में आ गया। आप 100 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 फुट से 125 फुट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मोड़ा भारी करने से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 20-30 मत करिएगा, 50 मत करिएगा, तो फिर यहाँ चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। अगर 50 के आसपास लिखिएगा तो यहाँ 10 के आसपास लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात। अब बात समझिए। ये बात बता दिए कि बाहरी दीवार क्या चीज क्या होगा, इस्पात का, और अंदर की दीवार क्या होगा, अग्निशा ईंटों का। इसके बाद इसमें देखिए, इसमें 2 गो टवायर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, टवायर के मतलब बात समझिए। जैसे लोसारी में जाते हैं खुरपी और पिटवाने, तो वहां पे क्या करता है, ऐसे ऐसे घिसते रहता है, पीछे को रहता है, फूलता है, पुचुकता है, रहता है ना। तो जहाँ पे खुरपी घुसाएगा वहां पे क्या होता है, जितना तेजी से चलाएगा उतना तेजी से हवा मारेगा, और हवा गर्म हवा मारता है। कौन हवा मारेगा, तो उसमें क्या होगा, जितना तेजी से चलाएगा उतना तेजी से यहाँ पे प्रेशर बनाएगा। तो यही टवायर होता है, उसी को यहाँ पे क्या किया जाता है, टवायर जब वो जैसे चलाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आगे धनकेगा और लाभ फेंकेगा तो वो अंदर की अभिक्रिया चालू होगी। मतलब खुरपी लगाइले तो गर्म होना चालू होगा, गर्म होगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा तो फिर निकाल के फिरता है। वही प्रोसेस इसमें भी है। बात समझ में। तो इसमें क्या लगा रहता है, टवायर क्या बोलेंगे, हाँ टायरे बोला जाता है इसे। तो उसमें टायरे का रहता है, वो समझ में आया। उसको दाबेगा तो फूलेगा, पूछेगा, कुछ रखले रहता है ऊपर कि जल्दी जल्दी पचक जाएगा। जाके देख लियो, ना तो देखना ही होगा। सब खुरपी उर्पी में दांत लगवाने जाता है, खुरपी ना हंसुआ में। हो गया यहाँ तक ना, आगे देखियो। इतना बात बुझा गया। तो इसमें क्या लगा रहता है, ये बात क्लियर हो गया। तो 4-5 बात अभी बताएं, फिर आगे बता रहे हैं। देखिए पहला बात, इसका नाम क्या है, वात भट्ठी या अभिधामन भट्ठी। इसमें क्या करते हैं, कप या कोन की व्यवस्था लगाते हैं। इसमें अयस्क, कोक या चूना पत्थर बोलिए, या उसी का नाम लाइमस्टोन है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, संगमरमर होता है, CaCO3 सूत्र होता है। ये कितना बार पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से भट्ठी के अंदर क्या किया जाता है, गिराया जाता है। भट्ठी के जो बाहरी दीवार होती है वो इस्पात की बनी होती है, और अंदर की दीवार जो होती है अग्निशा ईंटों की बनी होती है। इतना बात समझ में गए। इसमें क्या होता है, 2 गो टवायर लगा रहता है। टवायर के माध्यम से गर्म हवा का झोंका अंदर क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। जब गर्म हवा का झोंका जब अंदर प्रवाहित किया जाएगा तो इसके अंदर अभिक्रिया शुरू होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, जो गिराइएगा इसमें। और जो व्यर्थ गैस होगा, इस तरह जैसे चिमनी में धुआं ना निकलता है ऊपर में, उसी तरह व्यर्थ गैस ऊपर में निकलने लगे। इतना बात बुझा गया।
उसके बाद नीचे 2 गो मार्ग रहता है, एक में धातु मल आता है, दूसरा में क्या होता है, पिघली हुई धातु होता है। तो अब बात थोड़ा समझिए, पहले इतना बात बुझा गया। भट्ठी के सबसे पहले लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा, कप या कोन की व्यवस्था से क्या इसमें गिराते हैं, अयास, कोक या लाइमस्टोन। ये बात समझ में आ गया। भट्ठी की बाहरी दीवार क्या चीज की होगी, इस्पात की। अंदर की दीवार क्या होगी, इसमें कई गो टुआर लगा रहता है, टुआर से क्या होता है, गर्म हवा का झोंका अंदर का किया जाता है। ये बात समझ में। इसमें 2 गो मार्ग होता है, एक में पिघली हुई धातु, एक में धातु मल आता है। इतना बात बुझा गया। अब बात समझिए भाई, ये क्वेश्चन पर इतना चीज क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा सर। और एक और बात, जो भट्ठी के टेम्परेचर होगा वो नीचे में ज्यादा होता है और ऊपर में क्या होता है, जैसे चूल्हा जहाँ जड़ता है, आग जहाँ जड़ेगा वहां ताप ज्यादा होगा, चूल्हा ऊपर रखा तसली रखा जाता है वहां ताप कम होगा, और ऊपर आशा में बांध के रखिएगा और कम होगा। बात समझ में आ गया। तो जैसे भट्ठी के नीचे से ऊपर जाएंगे ताप बढ़ेगा कि घटेगा, क्या हो जाएगा, जैसे जैसे चूल्हा से दूर जाइएगा तो टेम्परेचर घटेगा ना, सटिएगा तो बढ़ेगा। तो जैसे जैसे चूल्हा के ताप, निचला जो ताप होता है वो ज्यादा होता है और ऊपर में क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, घटते जाता है। ये भी बात याद रखिए। इसलिए यह टेम्परेचर वायरी कराया हुआ है। और बीच का जो ताप है वो 1300 केल्विन लगभग होता है। वो आपको डिपेंड करेगा आप क्या माने सर, उस पर डिपेंड करेगा। समझ में आया। तो यहाँ 1300 केल्विन माने है कि बीच में है, और ऊपर में कितना है, 400 केल्विन। ये बात समझ में आ गया। भट्ठी के निचला स्तर में कितना है, 2200 केल्विन, मध्य में कितना है, 1300 केल्विन, और ऊपर में कितना है। तो भट्ठी के निचले स्तर पर ताप ज्यादा होता है और ऊपर में ताप क्या होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। अब यही बात को लिखा हुआ, थोड़ा समझिए बात कैसे कैसे लिखना है। पहला बात समझ में आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन बोले लोहा के निष्कर्षण में अभिधमन भट्ठी के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखें। तो यह बात देखिए, पहला लाइन लिखा हुआ है कि आयरन का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से, बोलिए तो क्या लिखा हुआ है, आयरन का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। इतना बात क्लियर है। क्या बोलना, फिर से बोलिए। अब देखिए, वात्य भट्ठी या अभिधमन भट्ठी की बाहरी दीवार क्या चीज की होती है, इस्पात की चादरों की बनी होती है। क्या बोलना है, फिर से बोलिए। वात्य भट्ठी या अभिधमन भट्ठी की बाहरी दीवार क्या होती है, इस्पात की चादरों की बनी होती है। और इसकी भीतरी दीवार क्या होती है, अग्निशाह ईंटों की। 3 लाइन बोला गया। पहला लाइन बोला गया कि अयस्क का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से क्या किया जाता है। वात्य भट्ठी या अभिधमन भट्ठी की बाहरी दीवार इस्पात की चादरों की बनी होती है और अंदर की दीवार अग्निशाह ईंटों की बनी होती है। इतना चीज क्लियर हो गया। लिखा जाएगा 3 बात। पहला बात, इसमें किसका किया जाता है। दूसरा बात, बाहरी दीवार क्या चीज की होती है। तीसरा बात, अंदर की दीवार क्या चीज की होती है। यह चीज क्लियर हो गया। आगे लिखा हुआ है कि इसकी ऊंचाई कितना, 100 से 120 यहाँ लिखा हुआ है। बना लीजिए 100 से, यहीं बना लीजिए, इसी को बना लो, ठीक है। 12 मिनट टाइम का पड़ी, कोई बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक ही चीज लिखिएगा, जो यहाँ लिखिएगा वहां लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब देखिए, इसकी ऊंचाई कितना होता है, 100 से 120 फीट तक, तथा चौड़ाई कितना होता है, 15 से 24 फुट तक हो जाएगा, होती है। और इसके निचले भाग में कितने मार्ग होते हैं, 2 मार्ग रहते हैं, जिसमें एक से पिघली हुई धातु तथा दूसरे से, एक से पिघली हुई धातु और दूसरे से। इतना बात बुझाया। आगे पहले बात समझिए फिर से। पहला बात बताया कि लोहा के निष्कर्षण में अभिधमन भट्ठी के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखें। तो पहला बात क्या लिखना है कि आयरन का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। ये बात समझ में आ गया। इसके बाद बताएं कि वात्य भट्ठी या अभिधमन भट्ठी की जो बाहरी दीवार होती है वो इस्पात की चादरों की बनी होती है तथा अंदर की दीवार अग्निशाह ईंटों की बनी होती है। यह चीज क्लियर हो गया। भट्ठी की ऊंचाई
100 से 120 फुट और इसकी चौड़ाई 15 से 24 फीट है। ये चीज क्लियर हो गया। फिर लिखे भट्टी के निचले भाग में 2 मार्ग होते हैं, जिसमें से एक से पिघली हुई धातु और दूसरे से धातु मल निकलता है। इतना चीज क्लियर हो गया। आगे पॉइंट देखिए। फिर लिखा है कि वात्य भट्टी के निचले भाग में क्या लगा रहता है? ट्वायर लगा रहता है, जिसके द्वारा गर्म हवा का झोंका क्या होता है? अंदर भेजा जाता है या प्रवाहित किया जाता है। ये बात समझ में आ गया। तो कौन कौन बात बताया गया? पहला बात कि आयरन का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से ये लिखा जाएगा। दूसरा बात वात्य भट्टी या विधमन भट्टी की बाहरी दीवार इस्पात की चादरों की बनी होती है और अंदर की दीवार अग्निशय ईंटों की बनी होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। वात्य भट्टी या विधमन भट्टी की ऊंचाई 100 से 120 फुट और इसकी चौड़ाई 15 से 24 फुट है। ये हो गया। भट्टी के निचले भाग में 2 मार्ग होते हैं, जिसमें से एक मार्ग में पिघली हुई धातु तथा दूसरे से धातु मल निकलता है। इतना चीज क्लियर हो गया। भट्टी के अंदर ट्वायर लगा रहता है, जिसके द्वारा गर्म हवा का झोंका अंदर प्रवाहित किया जाता है या भेजा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे सर देखिए। फिर इस वात्य भट्टी के ऊपर से सांद्रित अयस्क के, यहां से देखिए, सांद्रित अयस्क से कोक एवं चूना पत्थर बोलिए चाहे लाइमस्टोन का मिश्रण क्या किया जाता है? भट्टी के अंदर गिराया जाता है। बात समझ में आया। और भट्टी के अंदर हर जगह ताप क्या होता है? एक समान नहीं रहता है। और कोक को जलने से उत्पन्न उष्मा भट्टी के निचले भाग का तापमान कितना हो जाता है? 2200 केल्विन हो जाता है। और जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है तो भट्टी का ताप क्या हो जाता है? कम होते जाता है। और भट्टी के मध्य में ताप कितना होता है? 1300 केल्विन। और भट्टी के ऊपरी भाग में कितना होता है? 400 केल्विन। ये बात क्लियर हो गया। फिर लिखा है कि भट्टी के अंदर गर्म हवा का झोंका प्रवाहित करने से, ऐसा करने से भट्टी के अंदर क्या होगा? निम्न अभिक्रियाएं होगा, जो अभिक्रियाएं नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। बात क्लियर हुआ। एक बार थोड़ा देखिए उसको, फिर से रिपीट मारा तन एक बार आप लोग पढ़िए अब जल्दी।